एवरीवन। आज हम विद्या महिमा के कठिन शब्दार्थ तथा एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट और सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ कठिन शब्दार्थ इस प्रकार हैं। ददाती, और ददाती का अर्थ होता है देती है, और यह है दा धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है देना। इस प्रकार ददाती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया शब्द है, इसलिए इसका अर्थ होता है ददाती का अर्थ देता है या देती है। आपनोती, और आपनोती यह भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया शब्द है। आपका अर्थ होता है प्राप्त होना, और इस प्रकार से आपनोती का अर्थ है प्राप्त करता है। विद्वत्वम, विद्वत्वम का अर्थ होता है विद्वता। तो छात्रों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ हमें विशेष रूप से याद करने होते हैं। जिस प्रकार से आया है कि विद्वत्वम एक न्यू वर्ड है जिसका हमें अर्थ याद करना होता है, किंतु जिस प्रकार से जो धातुएं होती हैं उन धातु से बने हुए जो शब्द धातु रूप होते हैं उनको तो हम आसानी से तब पहचान सकते हैं जब हम उनके धातु रूप याद कर लेते हैं तथा धातुएं याद होती हैं। इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप धातु के अर्थ तथा पांचों लकार के धातु रूपों के प्रत्यय चिन्ह आप अवश्य लर्न करें, ताकि आपको इतने मीनिंग लर्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह आप बिना याद किए भी इनके अर्थ आसानी से बता पाएंगे। नेक्स्ट, पाठितः पढ़ाया जाता है। भारभूतः भार होकर, भारकारी भार बढ़ाने वाला। पात्रताम, पात्रताम का अर्थ होता है योग्यता। कदाचन कभी भी। मृत्युलोके अर्थात पृथ्वी पर। व्यय कृते खर्च करने पर। तो यहाँ हमने शब्दार्थ पढ़ा, इनमें कुछ धातुएं भी थी जिनको हमने उनके लकार और पुरुष सहित हमने पहचाना। अब आइए हम कुछ इस चैप्टर में आई हुई नई धातुओं का हम ज्ञान करते हैं। दा, जैसा कि अभी मैंने बताया है, दा ददाती उसी दा धातु से बना है। दा का अर्थ होता है देना। वर्ध, और वर्ध का अर्थ होता है बढ़ना। चर, चर का अर्थ होता है चरना। आप का अर्थ होता है प्राप्त करना। और पूज, पूज का अर्थ होता है पूजना। इस चैप्टर्स में कुछ अव्ययी शब्द भी आए हैं, तो आइए अब हम उन कुछ नए अव्ययी शब्दों की जानकारी लेते हैं। अव्यय, सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा जानना होगी कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय वह पद होते हैं जो किसी लिंग, विभक्ति और वचन में जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है वह कहलाते अव्यय पद। इस प्रकार हमारे चैप्टर में प्रयुक्त होने वाले कुछ अव्यय इस प्रकार हैं। न, न का अर्थ होता है नहीं। एव, एव का अर्थ होता है ही। और सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह। अपि, अपि का अर्थ होता है भी। इस प्रकार हमारे इस चैप्टर में ये अव्यय शब्द प्रयुक्त हुए हैं। संधि विच्छेद, कुछ संधियों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे ही धनात् धर्म है तो इसका संधि विच्छेद होगा धनात् प्लस धर्म, जो कि यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। इससे पता चल रहा है कि यह संधि कौन सी हुई है छात्रों। यहाँ संधि हुई है व्यंजन संधि। और संधि यहाँ जसत्व संधि होगी व्यंजन का यदि हम प्रकार पहचानेंगे तो। देवैः, देवैरपि, और इसका संधि विच्छेद होगा देवैः प्लस अपि। जब संधि विच्छेद करने पर इस जगह यदि विसर्ग लगा हुआ होता है तो पहचान के लिए हम इसका प्रकार बता सकते हैं कि यह कौन सी संधि हुई है, यहाँ विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से, और विसर्ग संधि में भी यदि हम इसका प्रकार पहचानते हैं तो यह होगी रुत्व संधि। नेक्स्ट, मृगाश्चरन्ति,
तो संधि विच्छेद होगा इसका मृगाः प्लस चरंती। ये जो श है इस श का विसर्ग बना है तो मृगाः प्लस चरंती, यह सत्व संधि का उदाहरण है। और यह मुख्य रूप से संधि है विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में भी उसका पार्ट है सत्व संधि। तो इस प्रकार से यह भी विसर्ग संधि है और यह भी विसर्ग संधि, और धनाधर्म में व्यंजन संधि हुई है। तो चलिए छात्रों अब शुरू करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। अधोलिखित प्रश्नानाम उचितम विकल्पम चिनोत। प्रधानम धनम किमस्ति। प्रधान धन क्या है, सुवर्णादि या विद्याधनम। तो इसका राइट आंसर होगा, हमने चैप्टर में पढ़ा कि विद्याधन किसे बताया गया है, सबसे प्रधान धन किसे बताया गया है, विद्याधन को। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा विद्याधनम, विद्याधन को। कहा सभा मध्य न शोभते। कौन सभा के बीच में नहीं शोभित होता है, वकः या विद्याहीनः। तो हमारा राइट आंसर होगा विद्याहीनः। विद्याहीन सभा के बीच में शोभित नहीं होता है। के मृत्युलोके मृगाः चरन्ति। कौन मृत्युलोक में या पृथ्वी पर पशु के समान चलते हैं या विचरण करते हैं। तो राजनः राजा लोग या विद्याहीनाः। तो इसका राइट आंसर होगा विद्याहीनाः, विद्याहीन। माता पिता कदा शत्रु भवतः। माता पिता कब शत्रु होते हैं, यदा बालः न पाठितः। जब बालक को नहीं पढ़ाते हैं, या यदा बालः पाठितः, जब बालक को पढ़ाते हैं। राइट आंसर होगा यदा बालः न पाठितः। जब बालक को नहीं पढ़ाया जाता है उसके माता पिता उसके लिए शत्रु होते हैं। कह दैवै पूज्यते। कौन देवताओं द्वारा पूजा जाता है, विद्वान या राजा। तो विद्वान देवताओं द्वारा पूजा जाता है। राइट आंसर है विद्वान। एक्सरसाइज नंबर 2। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। हमें प्रश्न निर्माण करने के लिए सबसे पहले जो भी रेखांकित पद है उसकी विभक्ति और वचन पहचानना है। जिस विभक्ति और इस वचन का वह रेखांकित पद होता है उसमें हमें किम सर्वनाम के उसी विभक्ति और वचन का शब्द लगाना होता है। क विनयात पात्रताम याति। विनयात विनय से पात्रताम योग्यता, याति अर्थात आती है या प्राप्त होती है। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा किससे योग्यता प्राप्त होती है या आती है। तो किससे के लिए किम सर्वनाम का यह पंचमी विभक्ति का शब्द है, इसलिए हमें किम के शब्द रूप में पंचमी विभक्ति का शब्द रूप लगाना रहेगा एक वचन का। तो किससे, कस्मात् पात्रताम याति। बच्चों आप क्वेश्चन को ऐड करते हुए पीछे का पूरा आप पद लिखेंगे। केवल क्या करते हो, आप केवल क्वेश्चन वाला वर्ड लिख देते हो, बस काम खत्म कर देते हो। अगर ऐसा लिखा गया तो आपका पूरा क्वेश्चन और आंसर दोनों आपका क्रॉस कर दिया जाएगा। इसलिए आप प्लीज़ पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से लिखेंगे, कस्मात् पात्रताम याति, इससे योग्यता आती है। हाँ, व्यये प्रति विद्यावर्धक एव। खर्च करने पर विद्या बढ़ती ही है। तो किस प्रकार, इसमें हमें ना तो विभक्ति है और ना ही इसमें कुछ शब्द ऐसा है जिसमें हम विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें यह होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कुछ शब्द होते हैं जैसे यदि कारण बताया जाता है या स्थान के बारे में पूछा जाता है या विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसी कंडीशन में हम
शब्द लगाएंगे। अब यहाँ बताया है, कारण पूछा है कि व्यय कृते विद्या वर्धते, कि खर्च करने पर कैसे विद्या बढ़ती है। तो यहाँ पर हम कथम का प्रयोग करेंगे, कथम विद्या वर्धते, किससे या कैसे विद्या बढ़ती है। विद्वत्वं रजत्वं च न तुल्यम्, विद्वता और राजत्व की तुलना नहीं होती है। तो कईयों को इसके बीच में, अब यहाँ पर ये है राजा और विद्वान की तुलना नहीं हो सकती है। तो किसकी तुलना नहीं हो सकती है, ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के हैं और द्विवचन का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम यहाँ पे षष्ठी विभक्ति द्विवचन का हम शब्द रूप लगाएंगे। किनके सर्वनाम, किन सर्वनाम के रूप, कयोः, कयोः न तुल्यम्। विद्याहीनः मृत्युलोके मृगायुः चरन्ति, विद्याहीन मृत्युलोक में पशु के समान चढ़ते हैं। तो यहाँ आया है मृत्युलोके, तो ये मृत्युलोके में विभक्ति लगी हुई है और सप्तमी विभक्ति है, इसलिए हम किनका सप्तमी विभक्ति का रूप लगाएंगे, वचन का कस्मिन्। विद्याहीनः कस्मिन् मृगाः इव चरन्ति। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। अब यहाँ पे स्थान के बारे में पूछा है सब जगह, तो हम लगाएंगे विद्वान कुत्र पूज्यते, विद्वान कहाँ पूजा जाता है। तो आज हमने कंप्लीट की एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 2। हम पुनः एक्सरसाइज 3 से ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आप इन दोनों ही एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में फिल करें। थैंक यू।